मेरे पीछे आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं उसका नाम है पीटर नवारो। ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी माना जाता है, एकदम जिगरी दोस्त माना जाता है। दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि ये भारत के खिलाफ हमेशा बोलता है। भारत के खिलाफ बोलने के लिए अमेरिका में ये जाना जाता है। इसकी पहचान ही ऐसी है कि भारत के खिलाफ ये हमेशा जो है कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है। आज की तारीख में बात करें तो इसने भारत के ऊपर एक दोबारा निशाना साधा है। इस पर विस्तृत चर्चा करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे भारत की चाल में अमेरिका फंस चुका है और कैसे अमेरिका को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप का करीबी सबसे बड़ा सलाहकार पीटर नवारो कह रहा है। ये वही व्यक्ति है जो ब्राह्मणों के ऊपर बोलता है। ये वही व्यक्ति है जो कहता है कि भारत जो है वो यूक्रेन की लड़ाई लड़वा रहा है, यानी कि भारत जो है यूक्रेन रशिया से तेल खरीद रहा है और तेल खरीदने के बदले में पैसा दे रहा है और उसी पैसे का इस्तेमाल रशिया जो है यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ने में कर रहा है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये पीटर नवारो ने आखिर कहा क्या है, एक बार देख लीजिए। भारत हमारी रडार पर है, ट्रंप के सलाहकार ने फिर दी धमकी, चीन वाली रिपोर्ट पर भड़के। देखिए दोस्तों, हुआ क्या, आपको ये समझना होगा कि कौन सी रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से ये भड़क चुका है। वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आप कॉर्नर में देख रहे हैं यही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है? ये रिपोर्ट कह रहा है, आपको पता होगा कि जो यूएसए है, यूएसए की चाइना के साथ बनती नहीं है, तो चाइना के साथ जो कि दुश्मनी है और चाइना को अलग थलग करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन, बहुत सारे टैरिफ ये लगाता है। वैसे ही जैसे कि ये आज इंडिया के ऊपर कर रहा है। इसको पता है कि अगर इंडिया सुपर पावर बन गया तो ये सबसे बड़ी जो है चिंता की बात हो जाएगी अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जिस तरीके से चाइना जो है आगे बढ़ गया, उसी तरीके से अगर इंडिया आगे बढ़ जाएगा तो ये सबसे बड़ी सरदर्द हो जाएगी अमेरिका के लिए। तो इसके लिए उसने क्या किया कि चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। अब क्या कर रहा है कि चाइना अपना बहुत सारा जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, वो कहां भेज देता है? इंडिया में भेज देता है। और इंडिया में क्या होता है कि उसका नाम बदलकर, उसका पैकेजिंग बदलकर, उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो ईयर होता है, देश होता है, वो सब कुछ बदल बदल कर उसको क्या वहां भेज दिया जा रहा है? उसको भेज दिया जा रहा है अमेरिका में। उसको भेज दिया जा रहा है अमेरिका में। ये कह रहा है कौन? पीटर नवारो और डोनाल्ड ट्रंप का सलाहकार कि भाई चाइना का सामान अमेरिका में कैसे पहुंच जा रहा है। और देखो, चाइना का सामान अमेरिका में, ये लोग नहीं चाहता कि चाइना का सामान अमेरिका में बिके। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इनको पता है कि चाइना का जो सामान है, चाइना का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है। अगर ये अमेरिका में घुस गया तो अमेरिका की जो कंपनी है उनको नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोकल बिजनेसमैन है, उनको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए चाइना के लिए पूरी तरीके से अपने मार्केट को बंद कर रखा है। लेकिन ये चाइना का सामान अगर अमेरिका में पहुंच रहा है तो कहां से पहुंच रहा है? तो इसके लिए उसको कोई देश नहीं मिला। इसने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया। जिस भारत को ये लोग हमेशा जो है एक तरफ छोटा मोटा समझते हैं, जिस भारत को हमेशा जो है नजरअंदाज करते हैं, जिस भारत के ऊपर हमेशा हमला करने की कोशिश करते हैं, आज यही भारत जो है इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कह रहा है कि भाई भारत जो है गलत तरीके से हमारे देश में, अमेरिका में चाइना का माल सप्लाई कर रहा है। ये आरोप लगाया है और कह रहा है कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या मोदी जी का ये नया मास्टर स्ट्रोक है अमेरिका के साथ खेल खेलने के लिए, या सच में भारत ने चाइना का माल जो है अमेरिका में भेज रखा है, या फिर एक तरीके से पूरा षड्यंत्र है? इसके बारे में आप बताइएगा। अगले वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको जानना चाहिए कि एक सर्वे का रिपोर्ट आया है। इस सर्वे का जो रिपोर्ट आया है वो बहुत चौंकाने वाला नहीं है। हमारे लिए ये रिपोर्ट जो है बहुत पहले से पता था। बताया गया है इसमें कि भारत में 100 में से लगभग 36% जो लोग हैं वो रशिया को अपना मित्र मानते हैं, 36% लोग अपना दोस्त मानते हैं। लेकिन 16% लोग जो हैं वो अमेरिका को भी अपना दोस्त मानते हैं। ये कौन लोग हैं भाई? अमेरिका कब से हमारा दोस्त हो गया? आप याद कीजिए ना, एक समय था जब भारत के पास ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं था, हरित क्रांति नहीं हुई थी। उस समय भारत के पास खाने को अनाज नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ काल सूखा पड़ गया था। उस समय ये लोग PL 480 नाम का एक स्कीम चलाते थे। कौन सा? PL 480 नाम का एक स्कीम चलाते थे और इसमें अमेरिका जो है अनाज भेजता था। ये जो अनाज भेजता था ना, आपको क्या बताऊं, ऐसा कहा जाता था कि वो अनाज सुअर के खाने के लिए भी नहीं था। ऐसे गेहूं भेजता था, व्हीट भेजता था। तो अमेरिका तो कभी हमारा दोस्त रहा ही नहीं है। एक समय था जब रशिया हमारी मदद नहीं करता तो ये लोग हम पर अटैक करने के लिए पहुंच गए थे, अमेरिका वाले। अमेरिका ने जब हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया, उस समय अमेरिका ने हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए। चाहे इंदिरा गांधी का समय हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय हो, बहुत सारे सैंक्शन लगाए। तो अमेरिका तो कभी हमारा दोस्त रहा ही नहीं है। दोस्त तो हमारा अगर कोई था तो वो रशिया था, और ये शुरू से ही हमारा दोस्त था, शुरू से ही हमारा दोस्त था। और ये रिपोर्ट जो है वो सही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो एक रिपोर्ट में, इसी रिपोर्ट में एक और चीज आई है।
क्या ये पता है आपको? कह रहा है कि 78% जो लोग हैं वो पाकिस्तान को जो है अपना दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, लेकिन 22%, ये 22% जो भारतीय हैं वो पाकिस्तान को आज भी अपना मित्र मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। ये कौन है 22% भाई? कमेंट में बताइए जरा, ये 22% कौन लोग हैं जो पाकिस्तान प्रेमी हैं, पाकिस्तान को अपना मित्र मानते हैं? इत्तेफाक की बात है कि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हालांकि स्वतंत्रता जैसी तो कोई बात ही नहीं। 15 अगस्त को साइन होता है क्या? अगर आप देखोगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को, अगर बारे में चर्चा करोगे, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, तो सारी चीजें तो 15 अगस्त को होती हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बेचैनी रहती है कि भाई भारत से मुझे आगे निकलना है। तो भारत से आगे निकलने के लिए उसने क्या किया? 14 अगस्त को ही अपनी आजादी का दिन मना दिया। हालांकि 14 अगस्त को कुछ हुआ नहीं था, सब कुछ हुआ 15 अगस्त को। इसीलिए आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है रात के 12 बजे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का एक स्पीच देते हैं लाल किले के प्राचीर से। देख लीजिए, शहबाज शरीफ जो है क्या मना रहा है? अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 14 अगस्त को। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी भारत का नाम लिए बिना जो है इसका पेट का पानी नहीं पचता है। कह रहा है कि भाई अगर इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो पानी अगर हमारा रोकोगे तो ये जो हमारा दुश्मन है भारत, इसके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी सम्मेलन में आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है कि कैसे आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जो है दांत खट्टे कर दिए। ऐसा कहना है, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। दोस्तों मतलब एक पराकाष्ठा होती है शर्म की भी। जिस देश को धूल चाटनी पड़ गई ऑपरेशन सिंदूर में, वहां का प्रधानमंत्री अपना सेना अध्यक्ष, जो कि वहां का सबसे बड़ा सेना अध्यक्ष है आसिम मुनीर, उसकी तारीफे की जो है पुल बांध रहा है। अब समझ जाइए कि कैसे हालात हैं पाकिस्तान के, जिसके अपने देश की आंतरिक परिस्थिति जो है गड़बड़ है पूरी तरीके से। वहां का देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो प्रधानमंत्री है, वो भारत के ऊपर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि भारत के लिए अच्छा बात नहीं होगा, पानी रोक दिया जाएगा। तो अब सोच लीजिए, ये जो हमारा संधि है, इसको इस पर रोक लगाए हुए लगभग 1 साल हो गए, और 1 साल से लगातार इनकी तरफ से धमकी आती रहती है, लेकिन इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम सभी जानते हैं। दोस्तों भारत के गृह मंत्री ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। भारत में नक्सलवाद को खत्म करना आसान नहीं था, लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने के बाद आज जो हमारे सामने तस्वीर आई है, इस तस्वीर को देख के आपका दिल गदगद हो जाएगा। आप उम्मीद नहीं कर पाए होंगे कि जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करता था, जो लोग कभी जंगल जंगल भटका करते थे, जिनके पास शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, आज वही नक्सली रैंप वॉक कर रहे हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर कपड़ों में आप देख रहे हैं, ये कौन है महिलाएं पता आपको? ये नक्सली हैं। एक समय में ये नक्सली थे। इन नक्सलियों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाकर मुख्य धारा से जोड़ा गया है, इसके लिए भारत सरकार को जितना आप अभिवादन करना चाहें, जितना धन्यवाद करना चाहें, उतना कम है। यह भारत सरकार की पहल थी जिसने बहुत सारे नक्सलियों को मेन स्ट्रीम में जोड़ा, उनके हाथ से हथियार को हटाकर उनके हाथ में कलम, बस्ता और किताब दिलवाया। ये करने वाले अगर कोई हैं तो भारत के गृह मंत्री हैं। इनको जो है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, धन्यवाद जरूर कीजिएगा। और मैं कहता हूं कि भारत सरकार का यह आंकड़ा कहता है कि भाई जितना आतंकवाद से हमारे देश में सेना के जवान नहीं मारे गए, उतना नक्सलवाद से मारे गए। ये दंतेवाड़ा से लेकर सुकमा से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर जितना भी ये फॉरेस्टेड एरियाज थे जहां पे ये लोग जो है एक्टिव हुआ करते थे, अब वहां पे नक्सली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारे नक्सली जो है अब क्या हो गए हैं? मुख्य धारा में आ गए हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, और देखिए रैंप वॉक कर रहे हैं। कोई सोच सकता था क्या, कोई उम्मीद कर सकता था क्या भारत के इतिहास में कि ये नक्सली जिनको हम लोग ढूंढते हैं मारने के लिए, आज ये हमारे सामने रैंप वॉक कर रहे हैं? ये समझिए कि भारत की सरकार की कितनी अच्छी योजना है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है, जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। नित्य प्रतिदिन हमारा देश जो है विकसित हो रहा है, और इसी तरीके से हमारा देश विकसित होगा। भारत के गृह मंत्री ने जो काम किया है, इसको आप कितनी भी शब्दों में इसकी तारीफ करना चाहें कम पड़ेगा, लेकिन तारीफ के शब्द जो है कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, कल जो है हम अपना 15 अगस्त मनाने वाले हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं। भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने एक योजना, एक तरीके से एक मुहिम शुरू की है, जिसका नाम है हर घर तिरंगा। और हर घर तिरंगा में क्या आप भी शामिल हो गए हैं? हर घर तिरंगा अभियान में क्या आप भी शामिल हैं? अभियान में शामिल होने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने घर के ऊपर जो है एक जो है भारत के तिरंगे को फहराना है। और भारत के तिरंगे को फहराने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक नियम है, उस नियम को आपको ध्यान में रखना है। नियम क्या कहता है कि जो ये वाला कलर है, कलर देख लीजिए, तीनों जो कलर है भारत के झंडे में आप देखोगे 3 कलर है ना, सैफरन है, ग्रीन है, व्हाइट है। तो ये वाला जो तरीका है, इस तरीके से आपको नहीं फहराना है। ये जो झंडा जो है ये उल्टा है, ये जो है सीधा है। इस तरीके से जो आपको झंडे फहराने, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, और उस गलती से क्या कर देते हैं, इस तरीके से जो है झंडा को होस्ट कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है, इस तरीके से जो है आपको झंडा जो है फहराना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में आपसे जो है महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। महत्वपूर्ण चर्चा क्या करने वाला हूं, योगी आदित्यनाथ ने जो है एक बड़ा स्टेप लिया है। एक खबर आ रही है कि यूपी चुनाव से पहले यूपी की हर एक महिलाओं को 50,000 रुपए मिलने वाले हैं।
जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार चुनाव के पहले बिहार की महिलाओं को पैसे दिए गए, क्या उसी तरीके से यूपी चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ यूपी की महिलाओं को जो है एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं? और इसके क्या परिणाम निकलेंगे? क्या यूपी में फिर से दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, या फिर 2024 में 2024 में आपने पिछले साल देखा कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो क्या वो चिंताजनक विषय है विधानसभा चुनाव में? इस पर एक गहन विश्लेषण करेंगे। वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जाते जाते आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते जाता हूं, मैं बताना भूल गया कि देखिए दोस्तों, झंडा फहराना जो है जरूर भूलिएगा। ये देश के राष्ट्र के गौरव का विषय है। स्पेस में देखिए, ये हमारा मित्र क्यों कहते हैं, हमारा रशिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेस में जो रशिया के कॉस्मोनॉट्स हैं, उन्होंने स्पेस में जाकर जो है भारत का झंडा फहरा दिया। इस तरीके से आप देखिए कि भारत का झंडे लेकर जो है भारत को ये क्या कर रहे हैं, भारत को जो है वो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो देखिए, जब विदेशी कर सकते हैं तो हम तो भाई देशभक्त हैं। अपने घर पे जाइए, घर के ऊपर झंडा फहराइए। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। मिलता हूं कल के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।